हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का रोड मैप जो होना चाहिए जेई 2027 के लिए, ताकि आप लोग एक अच्छी रैंक ला करके अच्छे कॉलेज के अंदर जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोग को कुछ माइलस्टोन्स पता चलेंगे, चेक पॉइंट्स पता चलेंगे जो एक आइडियल स्टूडेंट फॉलो करता है। ये स्टूडेंट वो होगा दोस्तों जो 11 से 12th में जा रहा है। ये वीडियो गाइस ड्रॉपर लर्नर्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिकली 11 से 12th के अंदर जा रहे हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दोस्तों डिटेल्ड टाइमलाइन के साथ साथ मैं मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों को यह भी बताऊंगा कौन सा चैप्टर आपको कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों का 31 अक्टूबर तक सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज ये होती है दोस्तों, और 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम 12th क्लास के अंदर आ रहे हैं, हमें बोर्ड फेस करना है, जेई एडवांस के लिए ज्यादा प्रिपरेशन टाइम चाहिए, तो आपको जनवरी में ही फ्री होना पड़ेगा। जनवरी का जो एग्जाम है वो 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होगा। उससे पहले जो 80 दिन है वहां पे आप लोग को 11th रिवाइज करनी है, आप लोग को 12th रिवाइज करना है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होगे, 10 दिन वेस्ट भी करोगे। उसके अलावा 2026 के जो 20 पेपर होंगे, जनवरी के 10 पेपर्स और अप्रैल के 10 पेपर्स, ये पेपर्स आपको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो बेसिकली ये सब करने के लिए और पीवाईक्यूज करने के लिए 2021 से 25 के आप लोगों को तकरीबन 70 to 80 डेज चाहिए। और ये 70 to 80 डेज आप लोगों को तब मिलेंगे जब आप अपना सिलेबस 31 अक्टूबर को खत्म कर लोगे। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 31 अक्टूबर तक आप लोगों को अपना जो सिलेबस है वो खत्म करना है। दूसरा दोस्तों, जो भी बच्चे अगर आप ग्रेटर देन 200 मार्क्स लेकर के आते हो आउट ऑफ 300 अपने मॉक पेपर में, तो नवंबर मंथ मैंडेटरीली आप लोगों को दोस्तों मैंडेटरी है उन बच्चों के लिए ये, और उससे कम वाले बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। आपको दोस्तों एनएसईपी और एनएसईसी देना चाहिए, फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड। फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड इंडिया के सारे टॉपर्स देते हैं। इसका मतलब अगर आप फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर करते हो तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि आप लोग टॉप रैंक पे ला सकते हो। जब मैं 12th क्लास के अंदर था, मैंने 12th क्लास के साथ साथ फिजिक्स ओलंपियाड और केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया था, जिससे मुझे अर्ली इंडिकेशन हुआ था कि भाई मेरी अच्छी रैंक आ सकती है, और इवेंचुअली अच्छी रैंक आए भी सही। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर ये एग्जामिनेशन होता है। बट ये एग्जामिनेशन उन्हीं बच्चों को देना चाहिए जिनका ग्रेटर देन 200 मार्क्स आ रहा है, और ये पेपर गाइज नवंबर में होते हैं। तो इसलिए भी आप लोगों को अक्टूबर तक जो सिलेबस है वो खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इन ओलंपियाड्स के अंदर 11th और 12th क्लास की ही एग्जामिनेशन 11th और 12th क्लास का ही सिलेबस आता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों का जो रोड मैप होगा उसके हर 3 वीक में टेस्ट होना चाहिए, राइट? अगर आप लोग दोस्तों पढ़ते जाओगे, आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप लोग देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो ऑनलाइन स्टडीज कर रहे होंगे। ऑनलाइन स्टडीज के अंदर हमारे पास आसपास कोई बच्चा नहीं होता, सामने कोई टीचर नहीं होता। जब सामने कोई टीचर नहीं है, आसपास कोई बच्चा नहीं है, तो हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये केवल और केवल टेस्ट से पता चलेगा। टेस्ट आप लोगों को 2 चीजें बताता है। एक, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी क्या रैंक प्रोजेक्ट हो रही है, यह आपको बताता है। और दूसरा, आप लोगों को वीक एरियाज पॉइंट आउट कराता है। हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने बहुत अच्छा कर लिया है और उसका कुछ क्वेश्चन आ जाता है किसी और एंगल से, उस एंगल को आपने अभी तक नेग्लेक्ट कर रखा था। आप टेस्ट देते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, नंबर जहां पे भी कटे हैं उनको आप अपने नोट्स में ऐड करते हो। ये जो एक कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म है, जहां पे आप लोगों को एक फीडबैक मिल रहा है, उस पर आप वर्क कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना रख रहे हो और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो मैकेनिज्म होता है ना दोस्तों, यही आप लोगों को आगे लेकर के जाता रहता है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो आप लोगों के अंदर हमेशा ही रहता है कि यार हम करें क्या। लगातार पढ़ना दोस्तों बहुत इंपॉसिबल सा टास्क होता है। तो हर 3 हफ्ते के जो टेस्ट है ना, उनको छोटा छोटा चेक पॉइंट बनाओ और उनको अचीव करते रहो। और हर एक टेस्ट में बस ये चीज सोचो कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। आप लोग जो भी टेस्ट देते हो ना, उसके अंदर एक चीज मेजर कीजिएगा आप लोग, आपका जो भी स्कोर है और जो टॉपर का स्कोर है, ठीक है? इसको मैं बोलता हूं दोस्तों सक्सेस पोटेंशियल स्कोर। सक्सेस पोटेंशियल स्कोर, ये जो सक्सेस पोटेंशियल स्कोर है ना दोस्तों, ये हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। अगर ये सक्सेस पोटेंशियल स्कोर ग्रेटर देन 0.8 है तो दोस्तों आप टॉप रैंक लाने वाले हो। ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज दे रहे हो जिसमें कम से कम 200-300 बच्चे तो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? फिर अगर ये ग्रेटर देन 0.5 है तो आप सेलेक्ट हो रहे हो अच्छे रैंक के साथ, और अगर लेस देन 0.5 है तो पेन है। अब कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि हर टेस्ट में आपका योर स्कोर अपॉन टोटल स्कोर एसपीएस बढ़ता रहना चाहिए।
अगर ये बढ़ता रह रहा है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। किसी और बच्चे से अपने आप को कंपेयर मत करो, ये मत सोचो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, उस बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं। अपने मार्क्स पे फोकस करो, बस टॉपर स्कोर देखो। टॉपर चेंज होने दो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपका 160 मार्क्स है और टॉपर का 240 मार्क्स है तो आपका जो एसपीएस है दोस्तों वो 2/3 आ जाएगा, दैट इज 0.667। मतलब आप इस रेंज में आ रहे हो, मतलब आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होने लायक हो। ठीक है, तो ये आपको हर चीज देखनी है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक फिक्स्ड चीज याद रखनी है दोस्तों। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना कि किस तरीके से आप स्टार्ट डेट और एंड डेट करोगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें आपको क्या करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है। फिर दूसरा एक स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, राइट, एक स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है। और तीसरा आप लोगों को मतलब पहला नोट्स है, दूसरा स्टडी मटेरियल, तीसरा आप लोगों को बेसिकली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप कोई भी ऐसा आपको बैच ले लेना चाहिए, आप चाहे तो अनअकैडमी का ले सकते हो या कहीं पे भी लो, आप डिस्कशन का पार्ट आप बनिए, क्योंकि डिस्कशन के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो इंप्रूव होती है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स का, देखो ये मेरा कोर्स फ्लो भी रहने वाला है और ये आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जो सीक्वेंसिंग है ना, आप ये रख सकते हो, जैसे मैंने 2 फरवरी को चालू किया है अपना कोर्स और फिर 12 फरवरी को मेरा मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक मेरा डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल को मैं रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करूंगा, 17 अप्रैल को रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा दोस्तों, इसके अंदर 7 लेक्चर्स हैं। फिर लिमिट्स दोस्तों 9 मई तक है। तो ये पूरी टाइमलाइन आप लोगों के लिए बना दी। आप देखो, आप यहां पे आप लोगों का कोर्स खत्म हो रहा है, राइट, विच इज 9 अक्टूबर। सोच के देख लो आप, क्योंकि देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम एक और बार पढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमें क्या लेट ज्वाइन करते हैं। तो ये सीक्वेंस है। अब देखो, आप अगर मान लो रिलेशन फंक्शन को ऊपर रखना चाहते हो, आप रख सकते हो अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुल मिला के बात ये है, इसी सीक्वेंसिंग के हिसाब से पढ़ना चाहिए आपको। ये सीक्वेंसिंग एक बहुत साइंटिफिक सीक्वेंसिंग है। ऐसी सीक्वेंसिंग दोस्तों फिजिक्स के अंदर भी है और केमिस्ट्री के अंदर भी है, ठीक है। और अगर देखो आप लोग मान लो कि भाई सर ये सीक्वेंसिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर भी अवेलेबल है, बट सर हमें तो आप लोगों के साथ ये सारा कार्यक्रम करना है जो भी आपने बताया, तो आप बेटा नेक्सस एसआरजी बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाइए। और देखो इससे क्या फायदा होता है, जो मैं 3 हफ्ते वाली बात कह रहा था ना आपको, बेसिकली यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको हर एक चेक पॉइंट पता है। जैसे ना ये चीज आपको शायद यहां नहीं दिख रही होगी, बट डिस्क डाउनलोड करके देखोगे तो दिख जाएगा। जैसे 8 मार्च को आपका एक टेस्ट है माइनर 1, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स आएगी, फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगा, केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगी। समझ रहे आप मेरी बात को? तो बेसिकली यहां पे ना 8 मार्च को जब टेस्ट होगा ना, तो आप लोग को आइडिया होगा, तो आप रिवीजन उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। रिवीजन के वक्त भी आप लोग को क्या ध्यान रखना होता है, जो भी आपकी वीक चीजें पढ़ते वक्त उनको आप पहले रिवाइज करेंगे, जो अच्छी चीज है उनको सेकंड नंबर पे, और जो सबसे अच्छी चीज है आपकी वो अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा ही आपको हर टेस्ट के बाद पता चलेगा। और 2 टेस्ट के बाद, 2 माइनर के बाद एक मेजर है जो जेईई एडवांस पैटर्न होता है, और इसके अंदर पहले की चीजें भी आएंगी। अब इसमें अच्छी बात बताऊं मैं आपको अच्छी बात बताता हूं दोस्तों। इसके अंदर आप लोगों की जो पूरी प्लानिंग है ना, वो टेस्ट टू टेस्ट होगी। आपको 8 मार्च तक का सोचना है बस। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे आपका आईआईटी कब है, जेईई मेन कब है, जेईई एडवांस कब है, नहीं। आपको बस ये सोचना है 8 मार्च को क्या टेस्ट है। आप पूरी शिद्दत से उसके लिए मेहनत करोगे जैसे वही आपका जेईई एडवांस है। फिर 26 अप्रैल को आप उसी शिद्दत से मेहनत करोगे जैसे वही आपका जेईई एडवांस है। 17 मई को आप उसी शिद्दत से करोगे जैसे वही आपका जेईई एडवांस है। 7 जून को आप उसी शिद्दत से करोगे जैसे वही आपका जेईई एडवांस है। मैं दोस्तों ऐसे ही पढ़ता था। जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आप आगे की सोच ही नहीं रहे हो, आप तो आज की सोच रहे हो। आज के बाद आपको 3 हफ्ते तक बस प्लान करना है, और यही प्लानिंग आप लोगों को दोस्तों टेम्परामेंट आपका डेवलप कर देगी। जब आप मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लोगे, सीरियसली लेने का मतलब पता है क्या होता है, आप प्रॉपरली उसी स्लॉट में दे रहे हो जिसमें टेस्ट होता है। जैसे अगर मैंने आपका जेईई मेन का पेपर लिया है तो 9 से 12 ही लोगे, अगर जेईई एडवांस का लिया है तो 9 से 12, 2.5 से 5.5, राइट। जो एक्चुअल टाइमिंग्स है ना, उन्हीं टाइमिंग्स में आप ये पेपर्स दे रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जैसे ही पेपर होगा ना, उसके बाद एनालिसिस आता है, उसको आप ढंग से देखोगे, आपने कहां गलत किया है, कहां सही किया है, उसको पूरा ढंग से आपको देखना है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, देन यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। और अब देखो,
यहाँ पे है ना दोस्तों, एंड में आप लोग के जैसे हम लोग फुल सिलेबस कोर्सेज भी लेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी लेंगे यहाँ पे हम लोग आपके। जब देखो 22 नवंबर तक आप लोगों का पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आप लोग ओलंपियाड्स के लिए भी रेडी हो जाओगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ गई है। अगर क्लैरिटी आ गई है और चाहते हैं आप इस बैच को लेना, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म को भर दीजिए। आवर टीम विल गेट बैक इन टच विद यू। और ये जो बैच है दोस्तों 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। मिलते हैं बैच में, लेट्स क्रैक इट।